Hello everyone and welcome back to my show Dil Ki Dastak with RJ Asha on your favorite radio channel Radio Daan। तो कल यानी कि 21 जून था योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। योग भारतीय संस्कृति में कितना महत्व रखता है ये किसी से छिपा नहीं है। आज विश्व का हर कोना योग की तरफ मुड़ चुका है। आज योग सिर्फ कसरत ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। हर साल 21 जून को देश से लेकर विदेश तक बड़े ही उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में जगह जगह योग शिविर का भी आयोजन होता है। ऐसे में अगर आप भी योग दिवस अपनों को सेहत के प्रति प्रेरित करना चाहते हैं तो हम आपके लिए आज का पूरा शो डेडिकेट करते हैं और आज का पूरा शो होगा इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। योग इंसान का ऐसा दोस्त है जो बीमारी से लड़ता रहता है। योग प्रकृति का वरदान है, जिसने अपना लिया वो महान है। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलने का मौका है योग। शारीरिक मानसिक सेहत को बेहतर बनाना है, रोज़ योग करना है, ये अपनों को भी सिखाना है। नहीं होती है उनको कोई बीमारी जो योग करने की करते हैं समझदारी। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। योग वह साधन है जिससे ये दोनों मिलते हैं। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालें आदत। योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग धर्म नहीं विज्ञान है, इसमें शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। जिसने योग अपनाया रोग को हमेशा के लिए दूर भगाया, उसी का जीवन बेहतर बनेगा जो हर दिन योग करेगा। तो फिर से योग दिवस की ढेरों बधाइयाँ। आज का पूरा शो है इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही डेडिकेटेड योगा ट्रेनर हमारे साथ हैं। ये स्कूल में टीचर भी हैं। इनका नाम है मिसेस रेशु गुप्ता, जो हमारे साथ जुड़ेंगी और हमें कुछ योग आसन सिखाएंगी। हर साल 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के कार्यक्रम को आयोजित कर योग को लेकर जागरूक किया जाता है। लोगों को योग से होने वाले फ़ायदे बताए जाते हैं। योग कई सदियों से भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। पुरातन काल से ही ऋषि मुनि योग करते रहे हैं। भारत की पहल पर योग के महत्व को देखते हुए इसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया है। योगा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने में सक्षम है। आज मनुष्य अशांत है, दुखी है एवं शारीरिक मानसिक विकारों से दग्ध है। कहा भी गया है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्तियों को सुख कहाँ से मिलेगा। शांति के लिए भी एवं विभिन्न कष्टों से मुक्ति पाने हेतु योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रावधान हमारे ऋषियों ने किया है। आज जिस तरह से जीवन शैली के रोग बढ़ते जा रहे हैं, योग की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। विशेषकर जिनकी जीवन शैली आज के द्रुतगामी विज्ञान प्रधान भोगवादी समाज में जीते हुए गड़बड़ा गई है। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो कम समय में ही खूब लाभ देने में सक्षम है। स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा व योग का महत्व क्या है। जिनका शरीर व्याधियों से पीड़ित नहीं है वही स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा कहती है कि शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, इंद्रिय नियंत्रित एवं सभी दोष, धातुएं, मल व अग्नि समभाव में हो। आधुनिक युग में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ही पूर्ण स्वास्थ्य मानता है। इस तरह देखा जाए तो कोई भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, परंतु इस और प्रयास किया जा सकता है। योग अभ्यास की कुछ
चुनी हुई प्रक्रिया यदि नियमित रूप से अपनाई जाएं, तो इस और सफलता पाई जा सकती है। जिनका शरीर स्वस्थ है उन्हें मानसिक, भावनात्मक संतुलन एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु प्रयास करने चाहिए। आजकल की भौतिकवादी संस्कृति और विषैल व दूषित खान पान के चलते इंसान की आयु कम होती जा रही है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या बहुत कम उम्र में ही गंभीर तरह की बीमारियों का शिकार हो जा रही है। जैसे कि हमें पता है कि रोग बताकर नहीं आते और अक्सर गंभीर रोग शुरुआत में अपने लक्षण भी सामने नहीं आने देते, जिसके बाद जब बात बढ़ जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। बच्चों और किशोरों के लिए योग। बच्चों व किशोरों के लिए योग बढ़ते बच्चों की चंचलता का कारण उनके अंदर की प्राण ऊर्जा है। उस ऊर्जा का सुनियोजन हो सके इस और प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी रुचि के अनुरूप ही कार्य मिले तो उनका हठी स्वभाव एवं तोड़ फोड़ या नुकसान करने की प्रवृत्ति बदली जा सकती है। पाठ भूलने और शीघ्र याद न होने की समस्या सामान्य है। योग के कुछ चुने हुए अभ्यास बच्चों की इन सभी समस्याओं को हल कर सकता है। किशोरों की समस्या भी मिलती जुलती है। उनके अंदर हो रही तेजी से परिवर्तन को संतुलित करना आवश्यक होता है। उनकी व्यवहारिकता एवं मानसिकता में एकाएक बदलाव का कारण अंदर हो रहे हार्मोन्स का स्राव है, जिसे यदि देर तक बनाए रखा जा सके तो परिपक्वता आने में सहायता मिलेगी। योग अभ्यास इसके लिए भी कारगर सिद्ध होता है। महिलाओं के लिए योगाभ्यास समाज परिवार में नारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार एवं सभ्य समाज के निर्माण की भूमिका अदा कर सकती है। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभाने में अपने स्वास्थ्य की चिंता तो ये कम ही करती है। आज के समाज में महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजगता दिखलाई है। तेजी से हेल्थ क्लब एवं फिजियो केंद्र की संख्या में वृद्धि हुई है। थोड़ी सी आहार विहार की नियमितता एवं योगाभ्यास ही जीवन में समावेश, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मानसिकता देने में सक्षम है। जागरूक महिलाओं को परिवार एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस और प्रयास करना ही चाहिए। वृद्धों के लिए योगाभ्यास। आधुनिक जीवन शैली, यांत्रिकता एवं उपयोगितावादी मानसिकता ने हमारे यहाँ आदरणीय माने जाने वाले समाज के बुजुर्गों की अपेक्षा से कर दी है। उनकी उपलब्धियों को भुला दिया है एवं उन्हें बेकार समझा जाने लगा है। शारीरिक रूप से वे इतने दुर्लभ नहीं हैं जितने मानसिक रूप से हो जाते हैं। उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है और उन्हें भी अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, जबकि वे अपने अनुभव का लाभ परिवार, समाज को दे सकते हैं। ऐसे में योग उनके सोचने, समझने और संभावी संतोषी बनाने में मदद करता है। साथ ही कमज़ोर हो रहे स्नायु एवं जोड़ों को सबल बनाने में मदद मिलती है। तो देखा जाए तो योग सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, किशोर हो, महिलाएं हों, मर्द हों या फिर बुजुर्ग, सभी अपनाएं योग, जिससे हो जाएं निरोग। अथ योगानुशासनम् सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है,
अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये, हरदम देगा आसरा। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योग से महामारी को रोक ले। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। तेज बढ़ेगा, चित्त खिलेगा, जीवित दिल रहे, तन मन ये कहे हर पल हर एक सांस में। स्वास्थ्य की धारा शरीर के कण कण में बहे, तन मन ये कहे है शक्ति अपने हाथ में। महिमा इसकी जान लो, आए समय तो ठान लो, रख लेना ये वास्ता। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो, ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगानुशासनम्। आरंभ योगानुशासनम्, योगानुशासनम्। भारत को योग गुरु कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। योग का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योगाभ्यास होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जिसका प्रसार अब विदेशों तक हो रहा है। विदेशों तक योग के प्रसार का श्रेय योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी ज़मीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में जागरूक किया। आज दुनिया भर में योग को लोग अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और योगासनों के अभ्यास से स्वस्थ मन और तन की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। योग की किसी उपयोगिता से सभी को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। हालांकि योग दिवस मनाने की शुरुआत किसने, कब और कहाँ की, ये जानना भी रोचक है। तो आइए आज जानते हैं योग दिवस का इतिहास, महत्व और इस वर्ष की थीम। कोरोना काल के बाद योग का महत्व अधिक बढ़ गया। संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लोग योग अभ्यास करने लगे। लेकिन इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत साल 2015 से ही हो गई थी। इस वर्ष ही पहली बार पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया था। तो जानते हैं हम योग दिवस का इतिहास। 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए महज 3 माह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अगले वर्ष 2015 में पहली बार विश्व ने योग दिवस मनाया। चलिए अब जानते हैं कि 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योग दिवस। योग दिवस को मनाने के लिए एक दिन सुनिश्चित किया गया जो कि 21 जून है। 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाने की वजह भी है। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए असरदार है। तो इस कारण प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पहले से पता था कि 21 जून को ही क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम भी है। तो योग दिवस 2023 की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है धरती ही परिवार है, और इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसमें हमने जाना कि योग दिवस का इम्पोर्टेंस, कब शुरुआत हुई, इसका इतिहास और इसकी थीम इस साल की। Let us enter into the world of yoga. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते The yoga practice would end with Shanti Path, or the universal prayer for everyone's peace and prosperity. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
चलिए, तो अब हमने ये तो जान लिया कि इसके पीछे का क्या है इतिहास, क्या है इम्पोर्टेंस, क्यों मनाते हैं हम इंटरनेशनल योग डे 21 जून को ही। तो चलिए अब थोड़ा सा योगा भी करते हैं। जहाँ पे आप हैं वहीं पे हम बैठ के अभी करेंगे योगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस रेशु गुप्ता, जो कि हैं योगा ट्रेनर एंड अ स्कूल टीचर। शी इज़ अ वेरी ब्लेस्ड लेडी विद अ गोल्डन हार्ट। चलिए जुड़ते हैं मिसेस रेशु गुप्ता के साथ और करते हैं कुछ योगा। बहुत बहुत स्वागत है रेशु मैम आपका हमारे शो दिल की दस्तक में, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ योगा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत मैम। हेलो, मैं हूँ रेशु गुप्ता। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच आरजे आशा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो दिल की दस्तक। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। इसके जरिए मैं लाखों लोगों को एक साथ योगा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले योग क्या है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है हम क्यों करें। अगर हम स्लिम हैं तो हम क्यों करें, और अगर हम मोटे हैं तो क्या हमारा इससे वेट कम होगा। सबके माइंड में यही सवाल रहते हैं। जबकि योग जो है, योगा वर्ड योग से लिया गया है। प्राचीन समय से हमारी ये संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति रही है। योग को हमारे डेली हमारी जो जिंदगी थी उसमें ये रोज कराया जाता था। धीरे धीरे इसका थोड़ा सा चलन कम हुआ, और जब बाकी देश के लोगों में इसका प्रचार बढ़ा तब हमारे देश में भी इसके बारे में सोचा जाने लगा, जबकि ये हमारी प्राचीन संस्कृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। योग क्या है? योग को अगर हम उसके शब्द से देखें, योग मतलब जोड़ना। तो हम जब हमारा मन मस्तिष्क एक साथ जुड़कर हमारे शरीर के साथ जुड़कर काम करते हैं तो वो योग होता है। और अगर योग की मैं एक परिभाषा बताऊं, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्मों को कुशलता से करना, हमारे जो भी डेली वर्क है अगर हम उसे अच्छे से कर रहे हैं तो वो भी योग है। योग हेल्प अस टू डू एवरी वर्क टू इट्स परफेक्शन। योग हमारी कई तरह से अगर हम उसको करते हैं तो ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क और हमारी स्पिरिचुअल शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। हमें देखना है कि अब प्रश्न उठता है कि हम योग क्यों करें। योग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिसकी वजह से इसका उतना प्रचार नहीं मिल पाया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मोटे लोगों के लिए है, या ये तो जब कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए है। ऐसा नहीं है। योग हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है, तो उसको हमें हर उम्र के लोगों को इसको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को वजन कम करने के लिए योग करना चाहिए। तो योग अपनाने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है और सबको इसे करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ योग से क्या क्या लाभ हैं? फिजिकल लेवल पर इट हेल्प्स वन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेमिना एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। मेंटल लेवल पर इट इम्पार्ट्स कामनेस, पीसफुलनेस एंड हार्मनी। स्पिरिचुअल लेवल इट लीड्स टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, थॉटफुलनेस एंड पॉजिटिविटी। योग करने से हमारा शरीर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनता है। योगा इज फॉर अ हेल्दी लिविंग। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सोल एंड माइंड। सबको ठीक रखने के लिए हमारे शरीर में, अगर हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी मीन्स कि हमारा वेट ठीक है, हम दिखने में सही लगते हैं, लेकिन अगर मेंटली फिट नहीं है तो उस फिजिकल फिटनेस का भी कोई यूज नहीं है। अगर कोई अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो भी उस फिजिकल फिटनेस से कोई लाभ नहीं उठा पाता। तो हमारा योग की जो टेक्निक्स है वो हमारे तीनों लेवल पर वर्क करती हैं। उसमें जो क्या क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वही आज हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है ओम की ध्वनि। ओम करने के लिए आपको अपनी बैक स्ट्रेट करनी है
अभी आप मेरे साथ करेंगे। कमर सीधी करके बैठे, सांस भरना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओ की साउंड करनी है एंड देन लास्ट में होठ बंद करके म की साउंड करनी है। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरेंगे पहले, फिर से सांस भरेंगे, एक बार और ओम की ध्वनि जब आप करते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान उसकी ध्वनि पर लगाना है, उस साउंड पर लगाना है, उससे निकलती हुई वेव्स पर लगाना है और उसको करने से आपके कौन कौन से पार्ट्स उससे इफेक्ट हो रहे हैं आपको उस पर ध्यान लगाना है। और ये बहुत ही डीपली आपके शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देता है। ओम करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कभी भी परेशान हैं, जो भी आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, आपको बहुत तेज किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ओम की ध्वनि करें। आपको तुरंत उससे बहुत ही रिलीफ मिलेगा एंड आपके जो भी ये इमोशंस हैं आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और ये चीज़ ये आप इसके लिए आपको कुछ भी अलग से टाइम नहीं निकालना है। आपने खाना खाया है अभी या खाने के पहले बाद में कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब आप मेरे साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको कुछ अपने लिए अलग से अरेंजमेंट नहीं करने हैं। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पास कभी कभी टाइम की बहुत कमी होती है, हम वर्किंग है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ें आप कभी भी कर सकते हैं। अगर लेडीज़ हैं वो किचन में खाना बनाते हुए कर सकते हैं, अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, वो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत आराम से कर सकते हैं। हम हर पल सांस लेते हैं लेकिन हम कभी भी उनको फील नहीं करते। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें अपने सांसों को महसूस करना है। अभी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए कि आप महसूस कीजिए कि आपने सांस को भरा, धीरे से छोड़ा। जबकि क्या होता है कि हमारा पूरा दिन हम लोग कभी भी महसूस नहीं कर पाते कि हमने कब सांस को लिया था और छोड़ा था। तो अभी कुछ सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए धीरे धीरे सांस पर बस अपना सिर्फ ध्यान लगाना है। जैसे कि जब आप बस में कहीं जा रहे हैं या कार में आप कहीं जा रहे हैं तो आप जो रास्ते में शॉप्स आती हैं तो क्या आप उनको ही देखते रहते हैं, वो निकलती चली जाती हैं, आप किसी पर अपने आप को रोकते नहीं हैं। तो ऐसे ही जब आप सांस ले रहे हैं आपको कुछ नहीं सोचना है, बस सिर्फ सांसों का आना जाना आपको देखते रहना है। आपको इसे करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा एंड आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। सेकंड थिंग आपको करना है ब्लोइंग। आपने देखा होगा जब कभी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, किसी को, सबको नहीं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम और गहरी सांसें लेने लगते हैं, जबकि उस समय पे हमें छोटी छोटी सांस लेनी है एंड ब्लोइंग करना है। एंड ये हमको हेल्दी रहने के लिए हम इसको कभी भी कर सकते हैं। तो सांस क्या करना है, इसमें इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे एंड होठों को गोल करते हुए, जैसे आप बर्थडे पे कैंडल ब्लो करते हैं वैसे ही आपको सांस को अपने बाहर की ओर छोड़ना है होठों से। सांस भरेंगे बाय नोज, इनहेल, एक्सहेल बाय माउथ, स्लोली, धीरे 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 सांस भरेंगे बाय नोज एंड धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे बाय माउथ। एंड जब आप सांस को छोड़ते हैं
जैसे जैसे आपका सांस बाहर जाता है आप महसूस करते जाए कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। सांस भरेंगे, इनहेल, रिलैक्स। सो ये ब्लोइंग एक्सरसाइज इट्स वेरी 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 इफेक्टिव एंड आप इसको अपने डेली लाइफ में ज़रूर करें और अपने आप को पीसफुल बनाएं। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, आपको सांस को आप महसूस करें पेट को गुब्बारे की तरह, इसको लेट कर करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो जब आप सोने जाते हैं तब आप इसको कर सकते हैं, जब आप सोकर उठते हैं तब आप इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बेबीज को जब वो सांस भरते हैं तो वो पूरा पेट फुलाते हैं और उनका पूरा पेट आपको महसूस होता है, और जब वो सांस छोड़ते हैं वो पेट अंदर जाता है। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होता है? तो आपको चेक करना है, जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है या नहीं, और आपका पेट अंदर जाता है कि नहीं। कुछ लोग तेजी से सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो वो पेट अंदर की ओर खींचते हैं सांस भरने के साथ। तो हमको क्या अभ्यास करना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे पेट, सांस धीरे धीरे भरना है। उसकी वजह से जो हमारे लंग्स का नीचे का हिस्सा है वो अच्छे से फैलता है, और उसमें जितने भी वायु कोश होते हैं जो ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं वो फैलते हैं, और वो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को देंगे उतना हमारा ब्लड प्योरीफाई रहेगा। सो इट्स वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। आपको सांस भरना है, पेट को फुलाना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, पेट अंदर की ओर थोड़ा सा जाएगा। तो आपको ये 1 मिनट में आप इसको जितनी बार कर सकते हैं इसको महसूस करें। रोज़ आपको ये एक्सरसाइज करनी है और आप इसका इफ़ेक्ट महसूस करेंगे, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके शरीर पर आएगा। सो अब हम नेक्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसको भी आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, आप बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बस आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। इसमें आपको सांसों को जो है थोड़ा काउंटिंग के साथ करेंगे। स्लोली सांस भरेंगे। सो आप 1 to 5 काउंट मन में उसको करते जाएंगे। सांस को रोक कर रखना है 5 काउंट तक। 1 से लेके 5 काउंट तक सांस रोक कर रखेंगे। फिर हम क्या होता है, सांस को झटके से छोड़ देते हैं। तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है कि हमारा जो छोड़ने का टाइम है, एक्सेल करने का टाइम है, वो भी धीरे धीरे हमको उसको इंक्रीज करना है। सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे और फिर 1 से लेके 5 काउंट तक ही बिना सांस के रुकेंगे। आप ये काउंटिंग 1 to 3 भी रख सकते हैं कि आपने सिर्फ 3 काउंट तक सांस भरा, 3 काउंट तक आपने सांस को रोका, 3 काउंट तक आपने सांस छोड़ने में समय लगाया, देन आप 3 काउंट तक बिना सांस के रुके। सो इसको हम अपने प्राणायाम में तालबद्ध प्राणायाम भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको कभी भी करना चाहें, आप इस एक्टिविटी को, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं। एंड ये भी हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है और हमारे इससे बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ते हैं। हमारे बच्चे हैं जैसे, जब वो पढ़ते हैं तो बहुत बार वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। सो एक बार इसको प्रैक्टिस करें मेरे साथ। धीरे से सांस भरना है, रोक कर रखना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, देन बिना सांस के उतनी ही देर रुकना है। देन फिर से सेम एक्सरसाइज आपको आगे करनी है। बस कोशिश करें, अगर आप बैठे हैं तो कमर अपनी सीधी रखें। योग का फर्स्ट रूल है, आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, कुछ भी करें, आपको कमर अपनी सीधी रखनी है। सो अब हम मेडिटेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। मेडिटेशन मीन्स कंसंट्रेट, अर्थात पूरा ध्यान। जब हम बच्चे कुछ भी वर्क करते हैं तो हम बोलते ध्यान से करना, अरे मन लगाओ।
या हमसे कोई काम अच्छा नहीं हो पाता तो हम सोचते आज हमारा ध्यान कहीं और था, ताकि जिससे की वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। सो उस ध्यान को हमें अपने और अच्छा कंसंट्रेट हमें कैसे करना है और हमें अपने माइंड को कैसे पीसफुल बनाना है। सपोज हमें किसी ने टीज किया तो हमारी क्या होती है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हम उसको भुला नहीं पाते और वो चीजें हमें हर्ट करती हैं, बार बार हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम मेडिटेशन कर लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि अब हमें ये नहीं सोचना है, तो वैसा होता है। आप उसको उन थॉट्स को हटाने के लिए आप अगर मेडिटेट करेंगे, आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी आपने सुनी होगी। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो एक दिन गुरुजी ने बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने दूर बैठी एक चिड़िया को दिखाया और कहा कि चिड़िया की आंख को निशाना लगाओ। फिर गुरु ने एक एक करके सभी शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पेड़ की शाखाएं, पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़िया, किसी ने कहा पेड़ के पत्ते। अंत में अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह सुनकर गुरुजी ने उसे निशाना लगाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। इसे ही ध्यान कहते हैं। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा फोकस करना। कैसे कर सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, जबकि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम ये मेडिटेशन अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। और मैं ये वही चीजें बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं कर पाती हूँ, जो मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ, जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है प्रेयर। हम किसी ना किसी रूप में, मंत्रों के रूप में, अपने सिंपल शब्दों से हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, अगर हम उसको अपने पूरा मन लगा के करें, अब हमने बहुत सारी लाइनें बोल दी, हम भगवान से प्रे भी करें, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हमने सिर्फ मुंह से बोल दिया, हमने उसको समझ के नहीं बोला, उनको फील करके नहीं बोला, तो उसका उतना ही हमें फायदा मिलेगा। अगर हम उसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं, हमें उसको अपने डेली लाइफ में उसका बेनिफिट लेना है और हमें उससे पॉजिटिविटी लेनी है। हमें एक सुकून चाहिए, शांति चाहिए। बहुत से लोग बहुत कुछ अर्न कर लेते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन उनके पास वो पीस नहीं होती, वो संतोष नहीं हो पाता। वो आने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान ऐसे उस पर लगाना होगा। बहुत ही इजी है। जब आप प्रेयर करते हैं तो अपना पूरा मन उस पर लगाइए, उसको पूरे मन से कीजिए, ध्यान से कीजिए। उससे आपका मन शांत व खुश रहेगा पूरे दिन। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम अभी कर चुके हैं, जो कि मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। मेडिटेशन के लिए नेक्स्ट आपकी छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें आपको अपना बस रिलैक्स होकर के आपको बैठना है। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, आईज क्लोज कर लें एंड स्लोली फील करें अपने आप को अपनी फेवरेट जगह पर। जैसे कि आप कहीं पार्क में बैठे हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा लगता हो, या पहाड़ों में, या किसी नदी के पास बहते पानी को महसूस करें। अपने आसपास ब्रीजिंग महसूस करें, हल्की हल्की हवा आपको महसूस हो रही है। अपने आप को शांत करते जाना है। आप जिस जगह को महसूस कर रहे हैं उसकी सुंदरता आपके मन को खुश कर रही है। अपने आप को बिल्कुल शांत रखें। अगर कोई थॉट्स आपके माइंड में आ भी रहे हैं तो उनको आने दीजिए। जस्ट रिलैक्स। अगर आप बहते पानी को देख रहे हैं उसको महसूस करें, उसकी ठंडक को महसूस करें।
अगर आप पार्क में महसूस करें कि आप पार्क में बैठे हैं तो पेड़ों को हिलता डुलता उसकी पत्तियों से आती आवाज को महसूस करें और अपने आप को शांत करते जाएं। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, ये सारी टेक्निक्स वो हैं जिन्हें कि आप रोज कर सकते हैं। योगा डे हम साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन जो हमारी ये एक्सरसाइज है ये हम कभी भी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। जब आप इसको करेंगे तो आपके डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच रेशु मैम फॉर कमिंग इन आवर शो। और आपने हमें इतने अच्छे तरीके से योगासन के बारे में बताया, कितने अच्छे तरीके से आपने हमें योगा करवाई, वो भी जहाँ हम बैठे हैं वहीं पे। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वंस अगेन। सो माय डियर लिसनर्स, जैसे कि आज हमने जाना कि योगा रखता है हमें निरोग, तो योगा सिर्फ इंटरनेशनल डे पे ही नहीं बल्कि हमें डेली अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। थोड़ा सा समय ही सही पर अपने लिए ज़रूर निकालें और एकांत में मेडिटेट करें। एंड कुछ भी छोटे छोटे योगासन जैसे रेशु मैम ने हमें सिखाए आज, जो कि हम नॉर्मल अपनी जगह पे बैठकर भी कर सकते हैं, वो ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा टाइम तो अपने लिए बनता है बॉस। आई होप आज का शो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई एम अगेन वंस अगेन थैंकिंग रेशु मैम फॉर कमिंग इन आवर शो। एंड आपने हमें इतने अच्छे से योगा आसन सिखाए एंड डेफिनेटली ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो माय डियर लिसनर्स, वी विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। Please come and visit our website www.radioran.com। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं अपने फेवरेट शो दिल की दस्तक पे, राइट? और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कम ऑन माई इंस्टा ID। आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं AshaPaul18, AshaPaul18 पे आके आप मुझे मैसेज करके सजेशंस या फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम 8 to 9 ऑन ए फेवरेट शो दिल की दस्तक ओनली ऑन radioran.com। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खूब एक्सरसाइज करिए, आराम करिए, मेडिटेट करिए और योगा करिए। बाय, गुड नाइट।